संघर्ष भरा जीवन फिर भी मेहनत करके फाइनल पहुंची विनेश फोगाट। यह बात भारत का मोस्टली नागरिक जानता है। क्या हुआ सोना जीत कर नहीं लाई भारत, लेकिन खुद गोल्डन गर्ल बन गई। इस बात को भी हर भारतीय मानता है। ऐसी लड़कियां देश की शान होती हैं। हम यह बात गर्व से कहते हैं। और महान इंसान वही होते हैं जो अपने देशवासियों के दिलों में रहते हैं। संघर्ष पर संघर्ष आए लाइफ में, बट हार ना मानने की विनेश खुद बनी सौगात। देश की शान है, अपने परिवार की जान है, और हरियाणा का तो स्वाभिमान है विनेश फोगाट। क्या 2024 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का 100 ग्राम का पेन विनेश फोगाट को हरा देगा? क्या विनेश फोगाट संन्यास ले लेंगे गेम से? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, कैसे दावे के साथ बोल सकती हूँ। क्योंकि उसका जो जीवनी रही है ना, उसका जो जीवन है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसको सुनकर हर कोई फोगाट पर गर्व फील करेगा। इतना संघर्ष भरा जीवन जीने वाली फोगाट हार मानने वालों में से नहीं। 6 साल की थी फोगाट जब उनका इतना इंटरेस्ट था कुश्ती में, तभी से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और छोटी सी उम्र में ही, मोस्टली 13-14 साल की उम्र में, उनके पिता की डेथ हो जाती है। माता बीमार रहने लग जाती है। लेकिन इस संघर्ष में भी फोगाट हार नहीं मानती है। उनका जो इंटरेस्ट था ना गेम में, वो उनको बैठने नहीं देता है। वो अपनी तैयारी करती रहती हैं। और इस संघर्ष में, यानी इस जीवनी में, उनका पूरा साथ निभाते हैं उनके ताऊ जी। पापा की डेथ के बाद ताऊ महावीर फोगाट उनका पूरा साथ निभाते हैं। और अपनी बेटियों के साथ, बेटे के साथ, उन दोनों बहनों का भी, यानी जो एक गीता बबीता तो उनकी खुद की बेटी है। आपने दंगल फिल्म देखी हो तो दंगल फिल्म महावीर फोगाट के पर ही बनाई गई थी। महावीर फोगाट का स्वप्न था ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना, लेकिन वो अपना सपना अपने बच्चों में पूरा करना चाहते थे। अपनी बेटियों को जब तैयारी शुरू करवाई ना उन्होंने गेम की, तब उनके सामने वो सब बातें आई जो उस फिल्म में दिखाए गए हैं, जो आमिर खान की फिल्म है दंगल फिल्म। ये इस परिवार पे ही बनाई गई है। और फिर अगर हम बात करें जो विनेश फोगाट की, तो इन्होंने तो बिल्कुल सफलता हासिल की अपनी लाइफ में गेम के अंदर। अगर बात करें हमें कॉमनवेल्थ गेम की, बात करें हमें एशियन चैंपियनशिप की, बात करें हमें विश्व चैंपियनशिप की, तो इन्होंने कांस्य पदक है, स्वर्ण पदक है, सिल्वर पदक है, इन्होंने ये सब हासिल किए। इस तरह से अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त करती हुई ये आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2018 में इनके सिर में चोट लग जाती है और डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप गेम नहीं खेल सकते। लेकिन जिसने जीतने का हुनर हो, कुछ करने का हुनर हो, किसी गेम में स्पेशल उसका इंटरेस्ट हो, तो इंसान बैठ ही नहीं सकता। ऐसा ही विनेश फोगाट के साथ हुआ। वो भी हार मानने वालों में नहीं थी और अपने गेम की प्रैक्टिस आगे बढ़ाती रहती है। अब ये जो 100 ग्राम का पेन जिनसे हार मानकर विनेश फोगाट ऐसे बयान कर रही है कि मैं संन्यास ले लूंगी, मैं अब आगे नहीं खेलूंगी, माँ को कहती है मैं हार गई। ये माजरा क्या है जो अभी अभी 6-7 तारीख 2024 में हुआ? जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं ना 2024 के, कुश्ती के जो गेम है वो फाइनल में पहुंच गई थी विनेश फोगाट। 3 जो पार्ट कवर कर लिए थे, ये 2 दिन का ही होता है। पहले दिन 3 पार्ट होते हैं और लास्ट में फाइनल जो 7 अगस्त को होने वाला था, वहां पहुंच चुकी थी विनेश फोगाट। लेकिन जब सुबह 7 अगस्त को वेट किया जाता है, तो ये 50 किलो के उसमें गेम में थे, तो इनका वेट 50 किलो 100 ग्राम मिलता है। और जो ओलंपिक की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है वो घोषणा कर देती है, इनको डिसक्वालीफाई कर देती है, इनको अयोग्य घोषित कर देती है, भी ये गेम नहीं खेल सकते। 7 अगस्त को विनेश फोगाट का मुकाबला अमेरिका की सारा हिलब्रेड के साथ होने वाला था।
और अमेरिका की हिलब्रेड जो है वो दुनिया की छठे नंबर की पहलवान है। यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो विनेश फोगाट कहाँ तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब सुबह सुबह 7 बजे 7 तारीख को ये घोषणा की गई कि फोगाट नहीं खेल सकती, 100 ग्राम वजन ज्यादा है। वैसे होता है ये गेम में थोड़ा सा वजन का भी इफेक्ट होता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि जो गेम था वो 2 दिन का ही था। पहले दिन में 50 किलो वजन था, तो रात को ऐसा क्या हुआ? और इतना लापरवाह कौन हो सकता है भाई, जो इंटरनेशनल गेम खेलेगा? इतना लापरवाह कौन हो सकता है कि वो इंटरनेशनल गेम खेलने गया हुआ है और एक रात के लिए 100 ग्राम वेट बढ़ा लेगा? कई कई किलो वजन तोड़ लेते हैं खिलाड़ी। ऐसे ऐसे ट्रिक हैं, मेहनत के भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सुनने को मिला, अलग ही देखने को मिला। वैसे जो विनेश फोगाट के साथ न्याय तो नहीं हुआ। सबका कहना यही है, आपने भी खबरें सुनी होंगी कि किसी की गलती नहीं है, 100 ग्राम वजन बढ़ गया तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सोचने की बात यह है कि रात रात में 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ा, और इतना लापरवाह कौन हो सकता है? एक ने स्टेट बेस पे, डिस्ट्रिक्ट बेस पे गेम खेले ना खिलाड़ी, तो वो भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है। 100 ग्राम क्या, 1 ग्राम, 1 ग्राम बिना बढ़ने घटने दें। ये ये बात कोई नई बात नहीं है क्या? जो कोच थे या जो खिलाड़ी हैं, क्या उनको ये पता नहीं होता कि वजन किससे बढ़ेगा किससे घटेगा? इतनी केयर तो हर खिलाड़ी करता है, कई दिन पहले से करता है, और एक रात के अंदर ऐसा कुछ होना, ये बिल्कुल साफ बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक, हम तुम आप जैसे इंसान, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ सच्चाई बोल सकते हैं, विनेश फोगाट का हौसला बढ़ा सकते हैं, उनको ये दिखा सकते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, ऐसा बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम तो आम जनता हैं। लेकिन यहाँ पर काम कर सकती थी पावर। एक तो इंटरनेशनल बात हो गई, यहाँ पर अगर पावर जो है पद बोलेगा, पावर बोलेंगे, देश के जो मेन पद है वो बोलेंगे, और अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, वो रिलेशन तो बने रहेंगे, लेकिन विनेश के साथ तो न्याय नहीं हुआ ना। ये सच्चाई है। देखो, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कह रहे हैं, पीटी उषा ने बोल दिया किसी की कोई गलती नहीं है, 100 ग्राम वजन बढ़ा तो कैंसिल हुआ गेम, तो विनेश को बाहर निकाला गया। 100 ग्राम वजन बढ़ा तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना केयरलेस कोई खिलाड़ी हो सकता है कि इंटरनेशनल बेस पे खेल रहा है, लास्ट फाइनल डे है, और उस टाइम पर कोई अपनी वजन की प्रति इतनी लापरवाही कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। और हम ये नहीं करें कि विनेश फोगाट हुई है, कोई भी नहीं हो सकता। और वो तो उन्होंने तो इतनी मेहनत की है, किया चाहे कुछ भी गया हो, लेकिन कुछ तो गलत हुआ है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अरे हम तो देश में भी नहीं कर सकते, अपने खुद के देश में भी नहीं कर सकते, क्योंकि पावर बोलती है, आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो देखो वीडियो बनाती हूँ, सो अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगी, मेरी वीडियो जहां जहां तक भी पहुंचेगी, कि हमें गर्व है, हमें विनेश फोगाट पर गर्व है, उनकी मेहनत पर गर्व है। और ये हारने के लिए पैदा हुई नहीं है विनेश। इनका जो पिछला जो इनकी जो बैकग्राउंड रहा है, वो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हारने के लिए तो फोगाट पैदा हुई नहीं है। और मेहनत करेंगे या कुछ भी, कुछ ना कुछ बड़ा ही हासिल करेंगे, वहां चाहे कुछ भी हुआ हो। कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि जिसमें साफ दिखाई देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहते हो गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं।
अब देखो, मैं किसी के खिलाफ कभी भी, मैं किसी का फेवर नहीं करती, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। और फिर अभी तो वही बात है ना कि भी जैसे चैनल ग्रो होता है, बात पहुंचती है, तो वो अलग बात है। नहीं तो कहते हैं ना कि आम इंसान कर भी क्या सकता है, एक आम इंसान कर भी क्या सकता है, पोस्ट और पावर बोलती है। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो उनको मैसेज किया कि आप शान से आइए, हमें आप पर प्राउड फील है, आपने मेहनत की है, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। उधर राहुल गांधी ने मैसेज किया कि देखो, हमें गर्व है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विनेश फोगाट को न्याय मिले, उनकी आवाज उठाई जाए। ऐसा थोड़े नहीं होता है, सच में ऐसा होता भी नहीं है। कोई भी एक खिलाड़ी, जो देखो जो उनके फिजिकली केयर टेकर होंगे वहां पर, फूड टेकर होंगे वहां पर, क्या वो पागल है कि एक रात में 100 ग्राम वजन उसका बढ़ा देंगे? क्या ऐसी ट्रिक है, ऐसे? अरे, सोच के भी ये आता है कि इंटरनेशनल गेम में खेल रहे बच्चे 100 ग्राम रात को वजन बढ़ा के और आउट हो सकते हैं? सोच के देखिए, कितने गेम के प्रति कितना केयरफुल रहा जाता है, और क्या हर कुछ खाना जो दिया जाएगा वो भी टेकर के अंडर में दिया जाएगा, एक्सरसाइज टेकर के अंडर में होता है, सब कुछ। तो ये तो देखो, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। लेकिन सिर्फ पावर कर सकती है यहाँ पे, पोस्ट कर सकती है यहाँ पे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी हमारी सरकार कर सकती है, आम इंसान कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप पूरा सपोर्ट कीजिए, विनेश फोगाट को पूरा सपोर्ट कीजिए, वो फिर मेहनत करें, वो इस जो गेम की जो लाइन है इसमें आगे बढ़े, क्योंकि उनका जो पिछला इतिहास है ना, हर पदक उन्होंने जीता है, और जो उनकी लाइफ है वो बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारे देश की लड़कियों के लिए, हमारे लिए गर्व है, प्रेरणा है। जो विनेश फोगाट हर लड़की के लिए प्रेरणा है। सच में, इतनी मेहनत करना, कई बार होता है ऐसा, देखो, कोई किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, बीच में बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ खो लिया, लेकिन मंजिल पर जाकर इस तरह के षड्यंत्र हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि आवाज उठाने में कहते हैं भी टाइम लगे, चर्चा का विषय बने, इंटरनेशनल लेवल की बात है, देश चर्चा का विषय बने, आना पड़े, जाना पड़े, बहुत कुछ करना पड़े। तो देखो, विनेश फोगाट को आप जितना भी कर सकते हो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के लायक हैं ये। बहुत मेहनत की है इन्होंने। जैसे विरजभूषण जैसे केसेस में ये डिप्रेशन में भी चले गए थे पहले भी, लेकिन डिप्रेशन से भी बाहर आ गए। पैर में, सिर में, घुटने में चोट लग गई थी, डॉक्टर के मना करने के बाद फिर उस चीज से भी बाहर आ गए। पापा की डेथ हो गई थी, मम्मा बीमार रहते हैं इनके बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ये उस चीज से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे जो जोशफुल खिलाड़ी हैं, और इनकी मेहनत तो है ना, साफ दिखाई दे रही है, साफ झलक रही है। और एक बात और बताऊं आपको, जो इनके स्थान पर फाइनल खेलेंगी ना, वो सेमीफाइनल में इन्हीं से हार चुकी है। जो क्यूबा की सनेलुस उस्मान, जो सेमी पार्ट में जो विनेश फोगाट से हार चुकी हैं, वो फाइनल खेलेंगे। अब रूल की बात देख लो आप, एक रूल है, 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, आउट कर दिया गया, फाइनल में आउट कर दिया गया, इतने जो ओवरटेक करने के बाद। और जो हार चुकी हैं वो फाइनल खेलेंगी, ये किस तरह का रूल? जिस खिलाड़ी से हार चुकी हैं सेमी में, वो फाइनल खेलेंगे, उसकी जगह पे उनमें 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, उसको आउट कर दिया गया। देखो, ये वजन किस तरह से ज्यादा हुआ है, इसमें किसका फॉल्ट है? अगर इसकी तहकीकात की जाए ना, तो बात की तह तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हर तरफ से सिर्फ फोगाट की ना सोचकर बाकी सब कुछ सोचा जा रहा है देश के हिसाब से। तो
बाकी हम खास मैं अपनी जो पूरे सपोर्ट देती हूँ विनेश फोगाट को। और जो आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, जैसे भी हो सकता है विनेश फोगाट को पूरा सपोर्ट कीजिए। ऐसी लड़कियां की ज़रूरत है देश को, और ऐसी लड़कियां हर लड़के के लिए आदर्श हैं, एक मार्गदर्शक।